ये चेहरा अभी फ्लैट लग रहा है, मैं सिर्फ लाइट को घुमा रहा हूँ। कैमरा सेम, सब्जेक्ट सेम, पर स्टोरी बदल गई। मोस्ट बिगिनर्स लाइट को ब्राइटनेस समझते हैं, पर लाइट का असली काम है फेस को स्कल्प्ट करना। लाइट डायरेक्शन डिसाइड करता है मूड, डेप्थ, कैरेक्टर, इसीलिए लाइटिंग पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे लाइटिंग टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ एलिक्सर सॉफ्टवेयर। एलिक्सर सॉफ्टवेयर एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जहां पे आप अपने लाइटिंग टेक्निक्स को, अपने पोजेस को या फिर कोई भी प्रॉप्स लगा के चीज़ों को आप प्री विजुअलाइज कर सकते हो, जो कि आप रियल लाइफ में बाद में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। सो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, बट मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल लगा, जो कि एक बिगनर के लिए या फिर एक एडवांस लेवल के लिए, सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, ताकि आप चीज़ों को पहले से प्री विजुअलाइज कर सको और तब आपका रिजल्ट जो है रियल लाइफ में वो बहुत ही स्मूथली आप निकाल पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि ये एक 1 पॉइंट लाइटिंग सेटअप है। मेरा माउस कर्सर जहाँ पॉइंट कर रहा है ये हमारा लाइट है और ये जो है ये हमारा कैमरा है। सो इस लाइटिंग पैटर्न को हम कहते हैं स्प्लिट लाइटिंग। स्प्लिट लाइटिंग सबसे बोल्ड पैटर्न है। फेस का आधा हिस्सा लाइट में, आधा शैडो में। ये पैटर्न तब यूज होता है जब आप सब्जेक्ट को मिस्टीरियस बनाना चाहते हो। ऑब्जर्व, नो शैडो, स्ट्रेट लाइन, वन आई ऑलमोस्ट ब्लैक। यूज केस, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स, कैरेक्टर स्टडीज, डार्क स्टोरी टेलिंग। मिस्टेक्स, बैकग्राउंड भी डार्क होगा तो फेस लॉस्ट हो जाएगा। अभी जो आपको मेरे स्क्रीन पे ये लाइटिंग पैटर्न दिख रहा है, इस लाइटिंग पैटर्न को कहते हैं रेमब्रैंट लाइटिंग। रेमब्रैंट लाइटिंग ड्रामेटिक भी है और इंटेलिजेंट भी। इसका सिग्नेचर है आई के नीचे छोटा सा ट्रायंगल। ये पैटर्न डेप्थ क्रिएट करता है विदाउट लूजिंग इमोशन। यूज केस, सिनेमैटिक इंटरव्यूज, फिल्म पोस्टर्स, इमोशनल पोर्ट्रेट्स। रूल, वन आई सीज द लाइट, वन आई हाइड्स द स्टोरी। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे ये लाइटिंग पैटर्न देख रहे हो, इसे हम कहते हैं लूप लाइटिंग। लूप लाइटिंग सबसे वर्सटाइल है। नो शैडोज चीक्स को टच नहीं करती, इसीलिए फेस नेचुरल और फ्लैटरिंग लगता है। बेटर फॉर यूट्यूब वीडियोस, कॉर्पोरेट इंटरव्यूज, बिगनर्स। नोट, अगर कंफ्यूज हो लूप लाइटिंग चूज करो। ये जो लाइटिंग पैटर्न है इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई लाइटिंग। यहाँ पे लाइट कैमरा के पीछे होगा। यहाँ शैडोज नोज के नीचे बटरफ्लाई जैसे बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फेस सिमेट्रिकल लगता है, परफेक्ट फॉर फैशन, ब्यूटी शॉट्स, क्लीन हेड शॉट्स। वार्निंग, हर फेस के लिए नहीं है। डीप आई सॉकेट्स वालों के लिए ये हार्श हो सकता है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे ये लाइटिंग पैटर्न देख रहे हो, इसे हम कहते हैं रिम लाइटिंग। इस लाइटिंग पैटर्न को आप और थोड़ा शार्पली एजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने फिर भी थोड़ा सा फेस पे इस लाइट को स्पिल होने दिया है। रिम लाइट का काम फेस को लाइट करना नहीं, इसका काम है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करना। ऑब्जर्व, एज ग्लो, हेयर सेपरेशन, शोल्डर आउटलाइन। यूज केस, डार्क बैकग्राउंड्स, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स, मूडी वीडियोस। गोल्डन टिप, रिम लाइट को थोड़ा साइड रखो, डायरेक्ट पीछे नहीं। अभी जो ये सेटअप आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। इस सेटअप में एक हमारे पास होता है की लाइट और एक होता है फिल लाइट। ये जो जहाँ मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है वो है हमारा की लाइट, जिससे मेन लाइट अभी इंट्रोड्यूस हो रही है, और मैंने अभी फिल लाइट को ऑफ रखा है। जैसा कि हमने स्प्लिट लाइटिंग में देखा कि वन साइड हाईलाइटेड, वन साइड शैडो होता है, जो कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 2 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में हम लोग अगर चाहते हैं कि लाइक शैडोज, कभी कभी हम चाहते हैं कि इतना डार्क ना हो, थोड़ा सा शैडोज वाले पार्ट में भी हमें थोड़ा और डेप्थ मिल सके, तो उस टाइम फिर हम लोग सेकेंड लाइट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा फिल लाइट होगा। और फिल लाइट हमेशा की लाइट से कम इंटेंसिटी में ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका की लाइट मेनली
7 या 8 इंटेंसिटी पे है तो आपका फिल लाइट 3 to 4 इंटेंसिटी में होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप क्या रिजल्ट या क्या आउटपुट आप चाहते हो। जब मैंने फिल लाइट को ऑन किया तब गाइज आप देख सकते हो कि शैडोज़ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई और हमें शैडोज़ वाले पार्ट पे थोड़ा सा डेप्थ और दिखा। तो यही होता है गाइज कि जब आप फिल लाइट को इंट्रोड्यूस करो। इस लाइटिंग सेटअप को हम कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। इस 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप में एक हमारा है की लाइट जिसमें हमने कलर जेल लगाया है रेड कलर का। दूसरा है हमारा फिल लाइट जो कि शैडोज़ को थोड़ा लाइट करके वहाँ पे और डेप्थ बनाता है। और तीसरा है बैकग्राउंड लाइट जो कि सेपरेशन क्रिएट करता है या फिर एज ग्लो देता है। आप अगर इस इमेज को अच्छे से अगर आप फॉलो कर पा रहे होंगे तो जो बैकग्राउंड लाइटिंग है वो एक एज ग्लो प्रोवाइड कर रहा है और जो हमारा ये मेन लाइट है उससे हमें ये रेम्ब्रेंट पैटर्न में एक रेड ग्लो मिल रहा है फेस पे। और जो हमारा फिल लाइट है वो इस शैडोज़ को थोड़ा सा और डेप्थ दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फिल लाइट को ऑफ कर दूं तो शैडोज़ और डार्क हो जाएंगी। अगर मैं बैकग्राउंड लाइट को ऑफ कर दूं तो सेपरेशन चला जाएगा और सिर्फ एक रेड ग्लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर जेल का यूज़ किया है तो आपको एक रेड ग्लो मिलेगा और एक रेम्ब्रेंट पैटर्न, क्योंकि रेम्ब्रेंट लाइटिंग पैटर्न का मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है। सो दिस इज़ 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप जहाँ पे एक हमारा मेन लाइटिंग होगा, एक हमारा बैकग्राउंड लाइटिंग होगा और एक हमारा फिल लाइटिंग होगा। लाइट को सीधा फेस पे रख देना, फिल को की बना देना और रिम को ओवर एक्सपोज कर देना। लाइटिंग लाउड नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग इनविजिबल होनी चाहिए। लाइटिंग पैटर्न रट्टा मारने की चीज नहीं होती, उनका काम है लाइट को समझना। जब आप शैडोज को पढ़ना सीख जाओगे तो कोई भी लाइट आपकी हो जाएगी। लाइट डायरेक्शन ही डिसाइड करती है फोटो का इमोशन। कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करता है, कहानी लाइट लिखती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन से लाइटिंग टेक्निक्स यूज करते हो। तब तक ऑब्जर्व शैडोज, कंट्रोल लाइट। दिस इज VNL Visual Narrative Lab signing off till this video.